मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों के द्वारा अपनी आवाज को जोरों शोरों से बुलंद किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनके द्वारा पूर्ण रूप से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र के दौरान इनकी मांगों को उठाया जाए और सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो फैसला लिया गया है कि अब शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, उसको समाप्त करवाया जाए। लगातार प्रयास किया जा रहा है इन शिक्षकों के द्वारा कि इन सारी चीजों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन देखने को मिला है कि अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है शिक्षकों के बीच में। अब वहीं पर ये चीज देखने को मिल रही है कि लगातार शिक्षक ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा, जिससे कि ये जो एक बड़ा मसला हो गया है शिक्षकों के लिए टेट की परीक्षा पास करना, इसको लेकर कोई बड़ा हल निकाला जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि जो एक संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है उसके तहत लगातार ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है और हाल फिलहाल में भी देखने को मिला है कि गोरखपुर में ज्ञापन पत्र सौंपे गए और मानसून सत्र के दौरान इस बार आपको देखने को मिलेगा कि जो टेट प्रकरण है ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब शिक्षक पूर्ण रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ जहां इस संयुक्त मोर्चे के गठन के बाद पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है, तो वहीं पर ये भी बताया गया है कि एक बड़ा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम 2 सितंबर को होगा और इसके बाद दीपावली के आसपास दिल्ली में भी कार्यक्रम होने की पूरी तैयारी। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि मानसून सत्र के दौरान क्या कुछ खास होगा और ये जो लगभग 40-50 संगठन एक साथ आकर संयुक्त मोर्चे का गठन किए हैं, इसमें मानसून सत्र के दौरान क्या कुछ खास होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारी तारकेश्वर शाही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। तारकेश्वर शाही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तारकेश्वर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर टीटी अनिवार्यता को लेकर जो फैसला लिया गया था उसको लेकर आपके संगठन के द्वारा एक बड़ी रणनीति अपनाई गई है, जिसमें मानसून सत्र के दौरान इसे समाप्त करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, देश के लगभग 40-50 संगठनों ने मिलकर जी एक अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ बनाया जी, जिसके तहत हम लोगों ने पहले जिलों में हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला। जी फिर प्रदेश में हम लोगों ने धरने का डेट तय किया। तब तक ये मतलब एक परीक्षा आ गई थी बीच में जी, तो डेट को टालना पड़ा और हम लोगों ने 2 सितंबर तय किया है जी कि प्रदेश में जी, और फिर उसके बाद दीपावली के आसपास दिल्ली में हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन करके और सरकार को बताने का काम करेंगे जी कि टीटी जब तक खत्म नहीं होगा, हिंदुस्तान का शिक्षक सड़कों पे आकर और चाणक्य की भूमिका में जी सरकार को उलटने पलटने का मद्दा रखता है। जी, अब कल से मानसून सत्र संसद का चलने वाला है जी तो हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि हिंदुस्तान के समस्त सांसदों, समस्त राज्यसभा सदस्यों को एक ज्ञापन दिया जाए जी, कि मानसून सत्र में हमारी मांग आप पुरजोर तरीके से उठाएं जी और सरकार को ये बताएं कि शिक्षक बेचारा नहीं है, जी, शिक्षक आंदोलित हो गया है। शिक्षक अब हिंदुस्तान के हर प्रदेश के राजधानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है और शिक्षक दीपावली तक दिल्ली की सड़कों को गर्म करने जा रहा है। जी, हम लोगों ने इसी क्रम में, क्योंकि मैं गोरखपुर जनपद से हूँ, वैसे मैं अपने संगठन का प्रदेश मंत्री हूँ, जी गोरखपुर का जिलाध्यक्ष हूँ, तो हमारे जनपद में 2 सांसद और 1 राज्यसभा सदस्य हैं। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के शहर से हूँ, गोरखपुर से, हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद हैं पूर्व नगर विधायक आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जिनकी सीट से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, आज विधायक हैं, उनको हम लोगों ने फोन से बात किया
डॉक्टर साहब दिल्ली में थे, अपनी बात को उठाने के लिए उनसे निवेदन किया और अपना प्रत्यावेदन उनको उनके व्हाट्सएप पे भेजा जी। इसी क्रम में जिस सीट से माननीय योगी जी सांसद थे, उस सीट से रवि किशन जी सांसद हैं जी। उनको भी हम लोगों ने ऐसे, चूंकि दिल्ली में थे, उनको भी हम लोगों ने बात करके व्हाट्सएप किया जी। तीसरी सीट हमारी लोकसभा बांसगांव है, जहां से आदरणीय कमलेश जी सांसद हैं और केंद्र में ग्राम विकास राज्य मंत्री हैं। आज हमारी टीम, चूंकि मैं आज मुख्यालय पे नहीं हूं, आज हमारी टीम उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और उनको ज्ञापन देने का काम किया है कि कल के सदन में हिंदुस्तान के शिक्षकों का मुद्दा, हिंदुस्तान के शिक्षकों के स्वाभिमान का मुद्दा जी संसद में रखी जाए पुरजोर तरीके से। जी। तारकेश्वर जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पेशल टेट लाए जाने की बात कही गई थी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारा संगठन टेट किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है जी। क्या शिक्षक को ही केवल टेस्ट देना पड़ेगा? अभी गुजरात में लगभग 250 की संख्या में न्यायाधीशों का टेस्ट हुआ था प्रमोशन के लिए जी। जिसमें एक भी माननीय जज उत्तीर्ण नहीं हो पाए। क्या केवल शिक्षक को ही टेस्ट देना पड़ेगा? हिंदुस्तान के आईएएस, हिंदुस्तान के पीसीएस, हिंदुस्तान के अन्य कर्मचारियों को भी टेस्ट अगर दिया जाए तो भारत का शिक्षक भी टीईटी को स्वीकार करेगा। लेकिन सिर्फ शिक्षक के साथ एग्जैक्टली कतई स्वीकार नहीं है। अपनी सेवा हम कुर्बान कर देंगे, लेकिन टीईटी करा भी नहीं देंगे। जी। तारकेश्वर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।